बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी ऑफिस में दिग्गज नेताओं की बैठक आज है। शिव प्रकाश और मुरलीधर राव करेंगे बड़े नेताओं के साथ मीटिंग। सत्ता और संगठन के बीच समन्वय पर इस दरमियान चर्चा संभव। बैठक में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कल आपको याद होगा कि कार्य समिति की भी बैठक हुई थी और आज एक बार फिर से ये बड़ी बैठक और इसमें तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर मंथन। बीजेपी ऑफिस में दिग्गज नेताओं की यहाँ पर मीटिंग होगी और प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, इस बैठक के क्या मायने, किस लिहाज से इस मीटिंग को देखा जाए? देखिए, सत्ता और संगठन में समन्वय बना रहे और सत्ता और संगठन में जब समन्वय बना रहता है तो प्रदेश का विकास होता है और सरकार लोकप्रिय रहती है। इसी मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक है और जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री है शिव प्रकाश, प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, देखिए मुख्यमंत्री से भी चर्चा होगी, बैठक होगी। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, बैठक लंबी चलेगी। इसके अलावा देखिए खबर यह भी है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचेंगे। प्रदेश भर के जो तमाम दिग्गज बीजेपी के नेता हैं वो आज भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। सभी की बैठक होगी एक साथ। देखिए, पिछले दिनों इस तरीके के बयान निकलकर सामने आए थे कि संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं वो सरकार से इतर बयान दे रहे थे और ऐसा भविष्य में ना हो, सत्ता और संगठन का समन्वय बना रहे। इसी मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि बड़े संगठन के नेता भी मौजूद रहेंगे और सरकार के मंत्री या हम कहें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, तो एक समन्वय मीटिंग इसको कही जा सकती है। और सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है वो संगठन के जरिए, पार्टी पदाधिकारियों के जरिए, कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक कैसे सही बात पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी विचार विमर्श और मंथन हो सकता है। देखिए, बीजेपी हमेशा से सरकार के साथ चलकर जनता तक सरकार की जनहित की योजनाएं बताने और प्रचार प्रसार करने का काम करती है, लेकिन इसे और मजबूती से, और कोरोना जिस तरीके से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कंट्रोल किया है, आज जो कोरोना की यदि हम बात करें तो तमाम अहम पहलू जिस पर चर्चा होगी, मंथन होगा। सत्ता और संगठन का कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, आगे कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा नजर बनाए रखेगा। प्रमोद, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, दोनों खबरों पर विस्तार रूप से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इधर आपको ये बताते चले कि भोपाल में चल रही बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है। ऑनलाइन बैठक का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। उन्होंने एमपी सरकार और संगठन के काम की तारीफ करते हुए कई योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के लिए बधाई दी। बैठक में कोरोना पर प्रस्ताव पारित करने के साथ ही वैक्सीनेशन में कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना भी की गई। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एमपी में वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड बनते हैं तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होता है। ऐसी अराजकता और भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता काम करेगा और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बीजेपी के स्वास्थ्य स्वयं सेवक ग्रामीण और ब्लॉक स्तर पर तैयारी करेंगे। इसके लिए 26 जून से प्रशिक्षण भी शुरू होगा। इसके साथ ही बीजेपी का संगठन सरकार के कामकाज की मॉनिटरिंग भी करेगा। इस कार्य समिति के अंदर जो 3 रेजोल्यूशन आए हैं, पहला रेजोल्यूशन हमारा शोक प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत समाज के कई ऐसे लोग जो हमारे बीच से चले गए, कोविड के महामारी के संकट में भी कुछ कार्यकर्ता, समाज के प्रबुद्ध लोग चले गए, उन सबको लेकर एक शोक प्रस्ताव हमने पारित किया है। राजनीतिक प्रस्ताव पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के वो आपके सामने, मुझे लगता है आपको मिला भी होगा, प्रेस के पास वो गया है, तो उसमें सारी आज मध्य प्रदेश की जो एक राजनीतिक परिस्थिति है उस पर एक रेजोल्यूशन भारतीय जनता पार्टी की हमारी कार्य समिति ने आज पारित किया है। अभी तक तो पाकिस्तान के साथ मिलकर के इस देश की रक्षा से खिलवाड़ करने की रचना कर रहे थे, देश को तोड़ने की बात करने वाले दिग्विजय सिंह और अब कमलनाथ मानवीयता के खिलाफ भी खड़े हो गए। ये मानवता पर प्रहार है। अगर सरकार वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाती है तो पूरे देश को गुमराह किया जाता है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जयराम रमेश, इन लोगों के द्वारा ये इस देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, मैं तो कहता हूं, कांग्रेस के लोग जिंदगी भर फूट डाल करके राज्य करने की नीति पर हमेशा जीवित रहे हैं।
ये तो अपने आप को बचाने के लिए देश के विभाजन में भी चले गए थे, प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये वही कांग्रेस है, वही कंसेप्ट है और वही इनका चरित्र है। तो ऐसे लोग जो बात करने का प्रयास करते हैं कि एक वर्ग को गुमराह करके ये भाजपा आपकी विरोधी है, उनका विश्वास भी जीतना चाहिए।